और आज सबसे पहले बात उस खबर की करेंगे जिसने एमपी राजस्थान से दिल्ली तक हड़कंप मचाया हुआ है। लगातार मासूम बच्चे मौत के गाल में समा रहे हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि बच्चों की मौत किस वजह से हो रही है। शुरुआती तौर पर कफ सिरप को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जब तक जांच नहीं आती, रिपोर्ट नहीं आती, तब तक बच्चों की मौत किस वजह से हो रही है ये साफ नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश में 1 महीने के अंदर अब तक 9 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। इनमें से ज्यादातर बच्चों की मौत नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। मौत का कारण फिलहाल किडनी में इंफेक्शन बताया जा रहा है। इधर राजस्थान में भी कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत का मामला सामने आया। वहीं सीकर और भरतपुर में खांसी की दवा पीने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी जान बामुश्किल बच पाई है। इनमें जयपुर की 2 साल की यशवी भी शामिल है। और खबर छिंदवाड़ा से है, जहां 2 और बच्चों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप मच गया। बच्चों की मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं और वहां के लोग दहशत में हैं। बीते 1 महीने के अंदर अभी तक 9 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। इनमें से ज्यादातर बच्चों की मौत नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। मौतों का कारण फिलहाल किडनी में इंफेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन बीमारी की असली वजह का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगा। इन मौतों की सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मौतें लगातार 15 से 20 दिन के अंतराल में हुई हैं। और हर बार एक नया बच्चा बीमार हुआ और इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गई। इससे परिजनों में गहरी दहशत है और प्रशासन भी सतर्क है। खांसी की दवा बच्चों के लिए जानलेवा। मौत का कफ सिरप, एमपी में मचा हड़कंप। कफ सिरप से सावधान, बच्चों की जा रही जान। खांसी वाली कफ सिरप छिंदवाड़ा में बच्चों की जिंदगी पर कहर बरपा रही है। दवा पीने के बाद रहस्यमयी तरीके से अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिससे हड़कंप मच गया है। इनमें से ज्यादातर बच्चों की मौत नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। मौत का कारण फिलहाल किडनी में इंफेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन बीमारी की असली वजह का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। बायोप्सी रिपोर्ट से बस इस बात की पुष्टि हुई है, जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनसे भी हुई थी, कि जो पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो उस बायोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि किडनी से संबंधित बीमारी ही है। वो जो 6 की डेथ हुई थी पहले जो आप बता रहे हैं, वो सही बात है, 6 की डेथ हुई थी। उसके बाद क्या है, विकास नाम से बच्चा था और एक संध्या नाम से बच्ची, उनकी डेथ अभी रिसेंट में हो गई है। तो उस डेटा को वो जो 2 का आंकड़ा है मिसमैच का, वो उस वजह से हुआ है कि वो शायद उस लेवल पर कम्युनिकेट नहीं हो पाया, या हो सकता है डेट की वजह से कोई इशू हुआ हो। रहस्यमयी बीमारी से हुई बच्चों की मौत सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये सभी मौत लगातार 15 से 20 दिन के अंतराल में हुई हैं। हर बार एक नया बच्चा बीमार हुआ और इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गई। बच्चों की मौत के बाद से परिजनों में दहशत है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मरने के लिए छोड़ रहे हैं। उस डायरेक्शन में भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है कि जो भी स्थिति है, लेकिन है ना, जब तक एज ए फूड एंड ड्रग, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी इसकी यहाँ से नहीं दे सकते। कफ सिरप की जांच कर रहे हैं आप लोग? कितनी जांच हो रही है? जितनी परमिशिबल लिमिट होती है जांच करने के लिए, उतनी ही जांच करते हैं। उधर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। अब इसको लेकर एमपी में सियासी माहौल भी गर्मा गया है। बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। अगर सरकारी डॉक्टर इस तरह के सिरप प्रेस्क्राइब करेंगे तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रदेश का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके अधिकारी हैं, वो कर क्या रहे हैं ये। और दूसरा ये भी जानकारी में आया है कि केवल वहीं पे इसको बैन किया है। अरे इस दवा को, इस सिरप को पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। कांग्रेस इसको राजनीतिक दृष्टि से देख रही है, बहुत संवेदनशील विषय है। कांग्रेस से हम आग्रह करते हैं कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हमारा छिंदवाड़ा का जिला प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ में बच्चों के इस गंभीर बीमारी के लिए प्रयासरत है और उनको किस प्रकार से इससे बाहर निकाले। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। साथ ही लोगों से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन की ओर से एक गाइडलाइन भी जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के मामले में जबलपुर में ड्रग कंट्रोल विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ड्रग कंट्रोल विभाग ने कटारिया फार्मास्यूटिकल्स पर छापा मारा। कटारिया फार्मा से कफ सिरप की सप्लाई की गई थी। ड्रग कंट्रोलर विभाग ने दवाइयों के सैंपल भी लिए हैं। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत का मामला जबलपुर तक पहुंच गया है। जी हां, जिस सिरप को पीने के बाद बच्चों की मौत होने की बात कही जा रही है, वो सिरप जबलपुर की कटारिया फार्मास्यूटिकल्स द्वारा सप्लाई किए गए थे। और ये जानकारी सामने आने के बाद ड्रग विभाग की 5 सदस्यों की एक टीम जबलपुर भी पहुंची, जिसने कटारिया फार्मास्यूटिकल्स में जाकर जानकारी ली कि कब सिरप सप्लाई किए गए थे, कहां से आए थे और कहां कहां इसकी सप्लाई की गई है। इस वक्त हम कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के बाहर मौजूद हैं और जो इसके संचालक हैं राजपाल कटारिया जी, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जो वो क्या कहते हैं, कहाँ से सप्लाई हुआ था। भाई साहब, बड़ा गंभीर मामला है छिंदवाड़ा में जो घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे, ये सप्लाई कब हुआ था और क्या लगता है सिरप की वजह से ये हुआ है? देखिए, सिरप की वजह से हुआ है ये हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो जांच का विषय है। यहाँ से हमारे पास से कल 16 बॉटल लेके गया है डीआई साहब, उस पर जाँच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कारण है। सीकर और भरतपुर में खांसी की दवा पीने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चों की जान मुश्किल से बची है। इनमें जबलपुर की 2 साल की यशवी भी शामिल है। परिवार ने बताया कि 27 सितंबर को यशवी को सांगेनर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खांसी की दवा दी गई, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी। 28 सितंबर को यशवी को साकेत अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया और अब यशवी स्वस्थ है। लेकिन परिवार दवा कंपनियों और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। सिरप से बच्चों की मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग सरकारी सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या बिना जांच के बिक रही है बच्चों की दवा, और क्या ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोलर ने दवा की जांच की है? क्या दवा के मिलावटखोर सरकारी सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं? विवादित कंपनी को सरकारी टेंडर आखिर कैसे मिल गया? तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में आखिर बैन दवा पहुंच कैसे रही है। और उधर